हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो विस्डम ऑफ लॉ। तो चलिए आज हम आप सबको बताने वाले हैं कोलकाता यूनिवर्सिटी के सिलेबस के बारे में, क्योंकि बच्चे पूछ रहे थे कि कोलकाता यूनिवर्सिटी का सिलेबस क्या होगा। ओके, तो मैं एक वेबसाइट खोल लिया हूं जहां पर उसके रेफरेंस के आधार पर आप लोग को बताऊंगा। और आपको तैयारी भी करना है, क्योंकि आपका एग्जाम जो है वो शायद मार्च, या मैं आपको बताया था कि आपका मार्च में या अप्रैल में इसका फॉर्म तो स्टार्ट हो जाएगा आपका अप्रैल में। ठीक है, तो आप लोग का मई में या मार्च में आपका एग्जाम होगा, तो टाइम बहुत कम है, अभी जनवरी है। तो सिलेबस मैं आप सबको बता देता हूँ और उसी हिसाब से आप लोग तैयारी कीजिएगा, क्योंकि सिलेबस से ही पता चलता है, एक आइडिया आता है कि कैसे आप तैयारी करोगे। और आपको जानकारी के लिए मैं बता देना चाहूँगा कि ये जो अलैट हो गया, क्लैट हो गया, जो बड़े इंट्रेंस एग्जाम होते हैं, क्लैट अलैट, ठीक ना, तो उससे ये आसान एग्जाम है, ज़्यादा टफ नहीं है। अगर आप इस पर मेहनत करोगे तो आपका ये कोलकाता यूनिवर्सिटी क्लियर हो जाएगा। और इसमें कंपटीशन तो है, मैं खुद भी इसमें दिया हुआ था। ओके, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें कंपटीशन तो है, लेकिन इसका बहुत फी भी बहुत कम है इसका। और आप लोग थोड़ा सा इसमें मेहनत करोगे प्रॉपर गाइडेंस के साथ, तो डेफिनेटली आपका ये बी एल एल बी जो है कोर्स के लिए आपका कोलकाता यूनिवर्सिटी में आपका हो जाएगा। और इसका ज़्यादा टफ नहीं है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर टच करते हो, आप प्रैक्टिस करते हो तो हो जाएगा। चलिए आज मैं आप सबको बता देता हूँ सिलेबस के बारे में, क्योंकि उसी आधार पे आप लोग पढ़ोगे तो आपका एग्जाम आएगा डेफिनेटली। इसके बाद आप लोग क्वालिफाई कर जाओगे। तो चलिए आप सिलेबस जानते हैं। यहाँ पे देखिए मैं एक शिखा जो है उसका वेबसाइट में खोल लिया हूँ ऐसा। तो यहाँ पे देखिए कोलकाता यूनिवर्सिटी के जो एंट्रेंस एग्जाम है उसके बारे में बात करेंगे, उसके सिलेबस के बारे में। ओके, तो देखिए यहाँ पे कोलकाता यूनिवर्सिटी जो है उसके जो सिलेबस है उसके बारे में बेसिकली हम डील करेंगे। यहाँ देख लीजिए कोलकाता यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम 2023 में जो होने वाला है उसका एंट्रेंस एग्जाम। ओके, तो सी यू बी एल एल बी 2023 सिलेबस। तो यहाँ पे देखिए जनरल इंग्लिश के लिए, तो देखिए जनरल इंग्लिश आपको आना चाहिए। पहला सिलेबस आपका जनरल इंग्लिश है, ओके ना। उसके बाद दूसरा सिलेबस है जनरल अवेयरनेस, वो हो गया सिलेबस आपका। दूसरा होगा जनरल मैथमेटिक्स आपसे आएगा, ओके ना। उसके बाद जो है उसके बाद सब्जेक्ट जो रीजनिंग आपसे पूछेगा। तो ये चार चीज जो है आपसे पूछेगा। और इसी में कौन कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है वो आपको बता देते हैं, क्योंकि ये सारी चीज आपसे पूछने वाला है। तो इंग्लिश में देखिए आपको क्या क्या पढ़ना है, आप लोग देख लीजिए ऐसा। वो जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक आस्क्ड इन जनरल इंग्लिश ऑफ कोलकाता यूनिवर्सिटी बी एल एल बी। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है ये आपका, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसी से आपका क्वेश्चन आएगा बच्चों। तो चलिए बताते हैं। वोकैबुलरी आपसे आएगा, वोकैबुलरी पूछ सकता है, ऐसा ऑप्शनल क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही होता है। आपसे ग्रामर में क्वेश्चन आएगा, ठीक, ग्रामर कोई सेंटेंस देगा, उसके में कौन सही गलत है उसको बताना है ऐसा। फिर रीडिंग कंप्रिहेंशन, उसके बाद इंटरफेरेंस बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। इनोनिम्स सिनोनिम इनोनिम्स आपसे पूछेगा, परिभाषित शब्द, ठीक है, ये सब आसान है, लेकिन आपको बार बार उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर तैयारी करें तब ऐसा। फिर वर्ड्स वर्ड्स सजेस्ट वर्ड्स यूजेस अस एज वस एज वर्ड वर्ड ऐसे आएगा, ठीक है। फॉरेन वर्ड्स और प्रेस और फॉरेन वर्ड, उसके बाद फ्रेज आएगा, ठीक है। सपारा जुमलेस, ठीक। तो ये जो है आपसे ये पूछेगा। ओके, तो ये चीज जो है इंग्लिश आपसे क्वेश्चन पूछेगा और इसी से आएगा। तो आप लोग एक बार इसमें जब इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप लोग देखोगे कि कैसी तरह से क्वेश्चन पूछा है, तो आपको आइडिया आ जाएगा कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये आपका जनरल इंग्लिश हो जाएगा। तो ये आपके लिए आसान है और ये क्लैट के जैसा ज़्यादा टफ नहीं है, ओके ना। और जनरल इसके बाद दूसरा सिलेबस जो है जनरल अवेयरनेस। तो जनरल अवेयरनेस में आपको बहुत ही आप ज़्यादा अपडेट रहना पड़ेगा करंट अफेयर से। तो आपको करंट अफेयर से ज़्यादा पूछा जाएगा, आप देख सकते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल इवेंट कब कौन सा इवेंट कब हो रहा है ये आपसे पूछेगा। फिर यूएन बॉडीज के बारे में पूछेगा, मेजर डेवलपमेंट इन द एरिया ऑफ स्पोर्ट। तो क्या क्या डेवलपमेंट हो रहा है ऐसा स्पोर्ट में। फिर फिर जियो पॉलिटिक्स में। उसके बाद इंपॉर्टेंस इन्वायरमेंट एग्रीमेंट। तो इम्पोर्टेंट जो है एग्रीमेंट क्या क्या हो रहा है इन्वायरमेंट को लेकर, इसको आप देखिएगा। तो ये सब आपको किससे मिलेगा, ये सब आपको उस मैगजीन खरीदना पड़ेगा ऐसा। करंट अफेयर हो गया, उससे पूछेगा ऐसा। इनिमिनेट पर्सनालिटीज, इससे पूछेगा। स्पोर्ट और अवेयरनेस एंड ऑनर्स, अवार्ड्स एंड ऑनर्स। तो क्या क्या किसको किसको क्या अवार्ड दिया गया, किसको क्या क्या सम्मान किया गया स्पोर्ट के सेट में, कि बहुत सारी चीज़ें होते हैं ना, सब राष्ट्रपति देते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा टफ नहीं है।
ओके, अगर आप इसको खुद से करोगे तो बहुत आसान है, क्योंकि ये सिर्फ आपका जो है ये लीगल जनरल अवेयरनेस जो है सिर्फ आपका करंट अफेयर पर बेस है। अगर आप करंट अफेयर में अच्छे से पढ़ लिए, ठीक है ना, कौन कौन सा बुक लेना है वो आपको बता देंगे बाद में। तो अगर ये पढ़ लोगे तो आपका क्लियर हो जाएगा ये सब्जेक्ट। अब मैथमेटिक्स में आपको मैथमेटिक्स जनरल मैथमेटिक्स आपसे पूछेगा, जो 10th लेवल का होता है, 9th लेवल का होता है, वो पूछेगा आपसे, जिसमें कि आपका हो गया एवरेज। जैसे द क्वेश्चन ऑफ दिस सेक्शन विल बी एलिमेंट्री लेवल ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। तो ये टॉपिक्स जो है इससे पूछा जाएगा आपसे, जैसे कि आप जब का एवरेज नंबर, ज्योमेट्री, प्रोबेबिलिटी, ठीक है, क्वाड्रिक इक्वेशन, ठीक ना, उसके बाद इथे अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड ये सो रेशियो निकालना आ जाएगा, बेसिक अलजेब्रा आ जाएगा आपसे, ठीक है। उसके बाद मेंसुरेशन, उसके बाद स्टैटिक्स आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस ऐसा, तो टाइम एंड वर्क, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपका मैथमेटिक्स में बेसिक जो है मैथमेटिक्स में ये आपसे पूछा जाएगा। तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। और आपको ये सब बता रहे, टॉपिक ही बता दे रहे हैं, लेकिन आपको ये आपका प्रैक्टिस तब होगा जब आपके पास अब किसका क्वेश्चन बैंक आ जाएगा, जो पिछले बार जितना साल में एग्जाम हुआ है वैसा, उसको आपको देख के आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चन आया है, प्रॉफिट लॉस का हिस्सा, एवरेज नंबर सबका। तो उस हिसाब से तैयारी कीजिएगा तब का हो जाएगा। फिर बेसिक रीजनिंग है, रीजनिंग का क्वेश्चन है, फिर रीजनिंग का क्वेश्चन है, अगर आप लोग रीजनिंग कर लोगे बेसिक तो हो जाएगा। सीरीज हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, ठीक है, इक्वेशन, डायरेक्शन, क्रिटिकल रीजनिंग ऐसा, ये सब जो है आर्ग्यूमेंट एंड कंसोलिडेशन, ठीक है ना, एनो फिर एनालॉजी, कि ये सारी चीज जो है आपका सिलेबस में आपको रीजनिंग में आपको देखने को मिलेगा। तो ये ज़्यादा टफ नहीं है। अगर आप लोग इसमें, अगर आपके पास समय है, जनवरी है, जनवरी से अगर आप तुरंत 3 महीना अगर कंटिन्यूसली प्रिपरेशन करते हो, पूरा डेडिकेशन के साथ, पूरा मेहनत के साथ फॉलो करते हो, और 1 साल का पहले का जो करंट अफेयर जो है, करंट अफेयर तो 1 साल का देख लेना, ओके ना, जो 2021-22 में हुआ है और अभी होने वाला है, हर चीज को, तभी आपका क्लियर होगा। और ये क्लियर कर लिए तो डेफिनेटली आपका तो क्लैट का, सॉरी, कोलकाता यूनिवर्सिटी निकल जाएगा। और बहुत ही अच्छा यूनिवर्सिटी है, और यहाँ पे जो है इसका जो फी जो बहुत ही कम है, तो आपका जो रेपुटेशन है, डिग्री का वैल्यू भी कुछ अलग लेवल का होगा। तो ये एंट्रेंस एग्जाम आप लोग क्वालिफाई कर सकते हो, मुझे विश्वास है, अगर आप लोग अच्छे से पढ़ोगे तो। ओके, चलिए, किसी तरह का कोई गाइडेंस होगा, कोई डाउट्स होगा तो आप कमेंट कर देना बच्चे लोग, मैं आपके लिए बना दूंगा वीडियो। ओके, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई डाउट होगा तो कमेंट कर देना, बार बार मैं कह रहा हूँ। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जुड़े रहे हमारे चैनल विजडम आप लोगों के साथ। लव यू ऑल, बाय बाय एवरीवन। कोई दिक्कत हुआ तो कमेंट कर देना। चलिए बाय।